बहुत खुले धड़ाके से जोर शोर से कांग्रेस आ रही है हरियाणा के अंदर। ये बीजेपी वाला राहुल को बाबा क्यों कहते हैं पता है? बाबा किसको बोलते हैं? बाप के बाप को बाबा बोलते हैं। अमित शाह अगर मोदी का बाप है राहुल गांधी, इसलिए उसका राहुल बाबा बोलते हैं। वो आज उनका बाबा ही आ रहा है, बाबा को ही बोलते पिताजी। अब उनके पिताजी वो करेंगे सब कुछ। वोट हम खुद सैनी हैं, हम राहुल गांधी को वोट देंगे, राहुल गांधी को बनाओगे। शक्ल देख कबीराज जी को ने मोदी की शक्ल देखने को राजी ना 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 बिल्कुल भी नहीं। यहाँ कोई मोदी फैक्टर नहीं है। वो अमित शाह कुतड़ी पार है। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने हमारे किसानों के लिए, आम आदमी के लिए कील गाड़ी है ना, आज हरियाणा की जनता जहाँ भी ये वोट मांगेंगे वहीं कील काटने का काम जनता करेगी, इनको घुसने नहीं देंगे। जिस प्रकार दिल्ली में और हरियाणा में इनको किसी ने इन्होंने घुसने नहीं दिया ना, आज वोटों के लिए हम इनकी कील काटेंगे और इनके ताबूत में कील काटेंगे। एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में देंगे, कांग्रेस को बहुमत से जितवाने का काम करेंगे, ये हमारा वादा है। आज हुड्डा जो ग्राउंड है यहाँ पर पहुंचेंगे राहुल गांधी, और इसी क्रम में तमाम लोग जो है जनता के बीच जा रहे हैं। वो जनता जो राहुल गांधी को सुनने के लिए खास करके हुड्डा ग्राउंड सोनीपत पहुंच चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र नैयर नाम है जी मेरा। साहब, क्या लग रहा है पूरे हरियाणा में माहौल कैसा देख रहे हैं आप? बहुत जबरदस्त माहौल है कांग्रेस का। जिस प्रकार बीजेपी ने किसानों को, नौकरी वालों को, आशा वर्कर को, इनको पीटा है घसीट घसीट के, इसी प्रकार बीजेपी के कैंडिडेटों को घुसने में गांव में लोग ऐसे ही पीट रहे हैं। याद है लोगों को, आप कह रहे हैं? लोगों को याद है, कैंडिडेटों को घरों गलियों में घुसने नहीं देते। बीजेपी सीट तो तब निकालेगी जब लोग वोट मांगने के लिए गांव में प्रवेश भी नहीं करने दे रहे हैं लोग। आपने देखा ऐसा कोई मंजर जो आपको याद हो कि गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री बंद हो? बिल्कुल बिल्कुल। कन्नौर हल्के का हमारा पास नज़दीक का है, वहाँ भी हुआ है, गवाने में भी हुआ है, कई इलाकों में है जहाँ पे लोकसभा के इलेक्शन में भी हुआ है कि नो एंट्री गांव में, नो एंट्री, जहाँ पे गाड़ियाँ रोक रोक के उनके पोस्टर फाड़ के उनको नीचे डाल के पीटा गया, जलाया गया है। इसका कारण क्या है? लोग बीजेपी का कारण नहीं, उनकी नीतियाँ गलत थी। उन्होंने भी लोगों के साथ निरंकुश काम किया, लोगों को पीटा, बेवजह मुकदमे जेल बनाए, जेल में डाले, कोई हक मांगने का उनकी पिटाई करी तो उनकी भी पिटाई हो रही है आज। और भगवान ने चाहा तो कांग्रेस की कम से कम 70 सीटें आ रही हैं। लेकिन अमित शाह तो लगातार वादे कर रहे हैं कि हम 53 पार, 55 पार, 50 पार। झूठे आदमियों का कोई भरोसा नहीं होता जी। वो 90 सीट में से कहेंगे हमारे 100 आ गई तो इस पे कौन विश्वास करेगा? पिछली बार भी 70 पार का नारा बना था, सरकार भी नहीं बना पाए थे। जेजेपी ना होते सरकार नहीं बनती। ये तो पिछली बार 70 पार करे थे, देश में 400 पार करे थे, वो आ गई क्या? ये झूठे हैं, झूठों का कोई झूठे भी और मकार भी। बीजेपी नहीं बना रही, बीजेपी बना नहीं रही, बीजेपी ढाई का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। अभी कह रहे हैं कि वो जमीन जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जमीनों का विवाद छिड़ेगा, हुड्डा जी कब्जा करेंगे। ये लगातार ट्विटर हैंडल पे चल रहा है। बीजेपी कह रहे हैं झूठ की बुनियाद के ऊपर राजनीति करने वाली पार्टी है बीजेपी। इन्होंने झूठ फैला के, हिंदू मुसलमान दिखा के, तरह तरह के दंगे दिखाए, कहीं जाट नॉन जाट की लड़ाई करा के। इसी प्रकार हुड्डा साहब का भी इन्होंने नाम यूँ बता रखा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मोदी बनने से पहले वाडेरा जी के ऊपर कहते थे इन्होंने जमीन का घोटाला करा। क्या 10 साल की सरकार में किसी ने रोका उनके ऊपर मुकदमा करने से, गिरफ्तार करने के लिए? क्यों नहीं करते? उन्होंने किया था तो हुड्डा साहब ने जमीन घोटाला कर रखा था, गिरफ्तार क्यों नहीं करते? हिम्मत आता हाथ लगा के दिखाओ ना। क्या लग रहा है हरियाणा में इस बार? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार बन रही है। बिल्कुल कांग्रेस सरकार बना रहे सोनीपत में। युवा है, क्या है मंजर पूरे हरियाणा में, सोनीपत में, पानीपत में? बहुत अच्छा है कि अपने सोनीपत में कांग्रेस का वो गाँव बहुत खुले धड़ाके से जोर शोर से कांग्रेस आ रही है हरियाणा के अंदर। कह रहे हैं नैयर साहब तो गांव में बीजेपी की एंट्री बंद है। हाँ, बीजेपी की एंट्री बंद है ना, कांग्रेस की तो नहीं। कांग्रेस खुल के आ रही है और बहुत जोर शोर से आ रही है। क्या लग रहा है? सरकार हरियाणा में बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी की नीतियाँ थी वो उनके खिलाफ भी वो खुद ही अपने घेरे में फंसे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस बिल्कुल क्लियर है। अमित शाह कह रहे हैं करप्शन की सरकार कांग्रेस की यहाँ पर बने। तो बोलता ही रहता, उसकी क्या है, वैसे नहीं ले रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस सरकार जो है वो कांग्रेस की नहीं है। देखिए एक बात क्लियर है, जनता के सामने मैं बताना चाहता हूँ, 10 साल से राज ये कर रहे हैं, करप्ट हमें बता रहे हैं। करप्ट आप हैं। आप नगर निगम चले जाओ, आज आप नगर निगम जिसने पैर रख दिया बेचारा पछता के आता है, 1 महीना घूमता, काम नहीं होता जब तक पैसे नहीं देता। किसी भी महकमे में चले जाओ, आप किसी भी महकमे में चले जाओ, पहले लाइसेंस हमारा 500-700 रुपये में बन जाता था, आज 5000 रुपये की तो रिश्वत देनी पड़ती है लाइसेंस के लिए। और तो बात ही दूसरी है। तो ये बना दी इन्होंने, फैमिली आईडी बना दी।
डेली के डेली होटल सेवा केंद्र वाले कहते हैं 500 दे रहे मैं बना दूंगा। मोदी जी को बड़ा भरोसा है सैनी साहब पे, वो तो कह रहे हैं कि हमारा सीएम यही है। तो सैनी साहब तो एक मोहरा है। 9.5 साल तक खट्टर ने जो गलत काम किए हैं उसको छुपाने के लिए सैनी चेहरा दिखा देता कि सैनी को वोट मिल जाए ना। सैनी कोई मुख्यमंत्री थोड़ी ना है, वो तो उन्होंने वैसे बैठा दिया, वो मुख्यमंत्री थोड़ी ना है। सैनी कुछ नहीं है, क्या है सैनी बताओ? मोदी जी के फेस वैल्यू सुनो, सैनी तो जिनको टिकट नहीं मिली उन तो हाथ जोड़ के मीडिया के अंदर आया, हाथ जोड़ के उसने ये कहा कि जी मेरी चली नहीं। फिर कैसा मुख्यमंत्री? बेहतरीन नहीं चली तो चली खट्टर की है। खट्टर के कारनामों को छुपाने के लिए सैनी को सीट पर डम्मी मुख्यमंत्री बैठा दिया गया। बस मोदी जी की फेस वैल्यू पे वोट नहीं करेंगे लोग। यहाँ कोई मोदी फैक्टर नहीं है। यहाँ एक शक्ल देख के भी राजी कौन है? मोदी की शक्ल देखने को राजी ना 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 बिल्कुल भी नहीं। राहुल जी आ रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या यहाँ से ऐलान करने वाले हैं? सुच्चा छोरा सच्चा छोरा है, एक नंबर का, कति पढ़ा लिखा सब क्या है, सुच्चा सच्चा सत का छोरा है। और न्यून झूठ का पुलंदा है सारा साइड में। मतलब झूठे का चेहरा देखा तो क्या सच्चा देखेगा। हरियाणा को बर्बाद कर देंगे राहुल बाबा कह रहे हैं। आबाद कर देंगे, आबाद कौन बाबा कह रहे हैं? राहुल बाबा, अमित शाह कह रहे हैं राहुल बाबा। राहुल बाबा तो आबाद करेंगे ना। हाँ, राहुल बाबा तो इस देश ने आबाद करेंगे, संभालेंगे, बेड़ा गर्क कर रखा है। लेकिन ये 55 सीट क्यों कह रहे हैं कि 55-50? 55 कौन कह रहा है? बीजेपी लेके आ रही है हरियाणा में। शर्म आनी चाहिए, कहीं भी सीट को ना, कहीं भी कोई ना। बाबा का जवाब मैं देता हूँ। ये बीजेपी वाला राहुल को बाबा क्यों कहते हैं पता है? बाबा किसको बोलते हैं? बाप के बाप को बाबा बोलते हैं। राहुल इसका अमित शाह और मोदी का बाप है राहुल गांधी, इसलिए उसका राहुल बाबा बोलते हैं वो। इसलिए बाबा बोलते हैं। आप देख लो, दादा को बाबा ही बोलते हैं ना। इनका बाप है वो, इसलिए उसको बाबा बोलते हैं। राहुल बाबा इसलिए रट लगाते हैं। नहले पे दहला लगा दिया। थैंक यू। भाई नायब सैनी को इसलिए बना कि सैनी की वोट, हम खुद सैनी हैं। हम राहुल गांधी को वोट देंगे, राहुल गांधी को बनाओगे। जो कुछ थोड़े बहुत हर एक बरादरी में होते हैं, बीच तुंगे ना जाते आदमी। राहुल बाबा को, राहुल गांधी को राहुल बाबा बोलते हैं बीजेपी वाले। बोलते हैं, बढ़िया है। अब का राहुल ही आ रहा है, इनको सबको देख लेगा आने के बाद। राहुल गांधी बहुत अच्छी तरह आ रहा है, आपका खुल के आएगा। आज उनका बाबा ही आ रहा है। बाबा को ही बोलते पिताजी। अब उनके पिताजी वो करेंगे सब कुछ। पूरे देश में प्रधानमंत्री झूठा आदमी है कोई? अमित शाह ने यह भी कहा कि दामादों का हरियाणा वाड्रा पे आरोप लगाते हैं। उस तब जो अमित शाह कुतड़ी पार है, उसको यहाँ वो बना दिया गृह मंत्री। और जो जिस क्या दिक्कत हो गई भैया? क्या दिक्कत क्या होगी? करे क्या उन्हें इस देश के लिए करे क्या है? Z+ सिक्योरिटी के अंदर अमित शाह आता है। मैं चैलेंज करता हूँ, एक मेंबर चुनाव सरपंच का भी लड़के दिखा दे हरियाणा के अंदर और वो जीत के दिखा दे, नहीं उसकी पिटाई करके यहाँ से भेजा, हमारा नाम बदल देना। Z+ सिक्योरिटी के अंदर आके बात मार के जाता है। एक बार आके दिखाए ना, कोई चुनाव लड़के दिखाए, पता लगेगा हरियाणा क्या है, हरियाणा के लोग क्या है। इतना गुस्सा है लोगों में। बिल्कुल भाई साहब, नाश कर दिया हरियाणा का 10 साल के अंदर। 800 किसान मरे हैं यहाँ पे, इसी कुंडली बॉर्डर पे। 800 केवल इनकी नीतियों के कारण। आज भी वो रोड बंद कर रखा है इन्होंने। किस कारण से? क्यों डरते हैं इतना? गलत है इसलिए डरते हैं। अच्छे ठीक होते थे, हमारे 800 किसान मरे। 800 किसान मरे। दिल्ली जब किसान जा रहे थे तो कील लगाई गई थी करनाल बाईपास वगैरह रोड पे। आज भी लगा रखे भाई साहब, आज भी आधा रोड बंद मचा है। आधा रोड बंद करा है। हरियाणा वाले हैं ये, हरियाणा वाले सच्चे सुच्चे आदमी होते हैं, बस दिल के आदमी होते हैं। हम इनकी तरह पॉलिटिक्स नहीं करते। कहीं मुसलमान लड़ा दिए, कहीं पर जाट लड़ा दिया आपस में, कहीं पर भाई तो भाई लड़ा दिया। ये हरियाणा के लोग हैं, सीधे साधे हैं। अमित शाह को चैलेंज है कि यदि उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, आके एक बार हरियाणा में किसी भी जिले से इलेक्शन लड़के दिखा दे, MC का भी लड़के देता, मान जाएंगे हम उसको। चैलेंज कर रहे हैं अमित शाह जी को हरियाणा में आके। अमित शाह का तो ऐसा बुरा हाल हरियाणा में, वो बकवास करे है, कोई इज्जत नहीं है उसकी। खाम खाएगा वो कर रहा, कहीं भी इज्जत नहीं है रहने के अंदर। मोदी की कथिए नहीं, बाहर जाना पड़ेगा ना हरियाणा में। खट्टर ने देख कर राजी नहीं यार, उन्हें तो नाश कर दिया रहने का। उसने हरियाणा का नाश कर दिया भाई कति। ये तो कांग्रेस कति 100 के 100 आवेगी। भाई साहब किसको वोट करें आप हरियाणा में? कांग्रेस को भाई है कांग्रेस का माहौल हरियाणा में 100% है। 100% है। दावा कर रहे हैं लोग कि 50 से ज्यादा बीजेपी सीट्स ला रही है। 70+ है, प्लस 70+ वोट सीट है कांग्रेस की। 36 बरादरी देंगी, एक नहीं।
36 बरादरी देंगी, इनका कुनसालिया करा के सब मार करे जमींदार रोड़ा पर मुकदमे कर दिए, कील गाड़ दी हो न्यारी कोई। जिस प्रकार से मोदी सरकार ने हमारे किसानों के लिए, आम आदमी के लिए कील गाड़ी है ना, आज हरियाणा की जनता जहां भी ये वोट मांगेंगे वहीं कील काटने का काम जनता करेगी, इनको घुसने नहीं देंगे। जिस प्रकार दिल्ली में और हरियाणा में इनको किसी ने इन्होंने घुसने नहीं दिया ना, आज वोटों के लिए हम इनकी कील काटेंगे और इनके ताबूत में कील काटेंगे। एक एक वोट कांग्रेस के पक्ष में देंगे, कांग्रेस को बहुमत से जितवाने का काम करेंगे, ये हमारा वादा है। आज क्या महाराज जी, आप तो बाबा हैं खुद ही। बाबा है, बाबा ही आने लग रहे हैं, बाबा ही बताएगा अब तो आगे की। क्या बताएंगे बाबा? बाबा अब देखिए इनको हरियाणा को कैसे ना खुश करके जाएंगे। अभी तो यहाँ पर आने वाले हैं राहुल गांधी जी, क्या लग रहा है, क्या अभी तो देखना, आप ही खुद ही देख लेना।